देखिए, दोनों तरफ के रिश्तों में अगर हम बात करते हैं सास बहू के रिश्ते की, तो दोनों में से दोनों का सही होना ज़रूरी है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि हम अपनी सास को कभी अपनी मम्मी नहीं समझ सकते, मतलब वैसे कभी देखा नहीं है हमने, और सास कभी माँ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप दो भाई बहनों में कंपैरिजन करते हैं ना, तो भाई से आपकी बॉन्ड अलग है, बहन से आपकी बॉन्ड अलग है, सेम फीलिंग कभी नहीं आ सकती दोनों के साथ में। तो ऐसे ही है कि आप ठीक है अपनी मम्मी की तरह नहीं समझ सकते सासू मॉम को अपनी, बट मैं ये कहती हूँ कि जब अपने आप मम्मी पापा और अपनी फैमिली को वहाँ से छोड़ के आए होते हैं, तो आपको यहाँ पर नए रिश्ते मिलते हैं। रिश्ते मिलना जो है वो तकदीर की बात होती है कि वो आपको कैसे मिले हैं, कैसे लोग मिले हैं। बट अगर आपको रिश्ते अच्छे मिलते हैं तो उनको संभालना आपके मर्जी की बात होती है, उनको संभालना आपके बस में होता है। आप उनको किस हद तक निभा सकते हैं और किस हद तक उनको आप मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। देखिए, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होता है, चाहे वो किसी का भी हो, किसी से भी हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कभी कभी हमको इग्नोर करना पड़ता है। और रिश्ते तो भाई ऐसे ही चलते हैं कि मतलब आपने कभी एक की बात सुन ली और कभी आप चुप हो गए, कभी आपने एक एक्स्ट्रा कह दी, तो ये दोनों तरफ से ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे सासू मॉम अच्छी मिली हैं तो मैं बहुत उजड़ा चमन टाइप की हूँ या खड़ूस टाइप की हूँ, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उनकी केयर नहीं करती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कभी उनको हर्ट ना हो। और कोई भी बात हो, कभी वो मुझसे शेयर कर लेती हैं। और जितनी भी बातें होती हैं, किसी की भी बात हो, वो मुझसे ज़रूर शेयर करती हैं, ज़रूर शेयर करती हैं, छोटी छोटी बातें भी। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत उनके करीब लेकर के जाती हैं कि वो किसी से शेयर करें ना करें, लेकिन मुझसे ज़रूर शेयर कर लेती हैं चीज़ें। तो ये मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। तो देखिए, वो मुझे अच्छी मिली हैं, तो मुझे संभालना चाहिए इन रिश्तों को। इस वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कभी किसी को हर्ट ना हो, उनको हर्ट ना हो। बाकी रही दुनिया को खुश रखने की बात, तो हम दुनिया जहान को खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो रिश्ते आपके करीबी हैं, जो आपको बहुत ही किस्मत से मिले हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे मम्मी पापा को, जो मेरे लखनऊ वाले मम्मी पापा हैं, मेरे मायके वाले, उनको अगर पूरी रिस्पेक्ट दें, तो सीधी सी बात है कि वो भी तो एक्सपेक्ट करते होंगे ना कि हाँ ठीक है, अगर ये लड़की मतलब ये बहू है इस घर की, तो ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड को रिस्पेक्ट करे। तो ऐसा करना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, जब हम अपने मॉम डैड के लिए रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, तो हमें भी वैसा करना चाहिए, हमें भी किसी के माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि एक जनरेशन गैप जो होता है वो सबके बीच में होता है और लाजमी होता है। तो आप जनरेशन गैप को कभी नहीं मिटा सकते, ठीक है। तो हो सकता है उनकी कुछ बातें कभी कभी मुझे ख़राब लग जाती हैं, या मेरी कुछ बातें उनको ख़राब लग जाती हैं कभी कभी, लेकिन हम उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और मम्मी क्या है, वो बिल्कुल फेक नहीं है, 1% फेक नहीं है। इधर वाली मम्मी से आपको मिला चुकी हूँ, उधर वाली मम्मी से भी आपको मिलाऊंगी, लखनऊ वाली मम्मी से भी। और लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, बट स्टिल जब मैं जाऊँगी ना तो ज़रूर मिलाऊंगी। पहले मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, बहुत कम, ऐसे थोड़ी मोड़ी कर लिया करती थी, बट अभी मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है, तो मैं उधर वाली फैमिली से भी आपको मिलाऊंगी। और बस यही कहना चाहूँगी कि भाई देखिए, अगर आपको रिश्ते अच्छे मिले हैं तो प्लीज़ आप उनको संभालने की कोशिश करिए। कभी कभी उतार चढ़ाव सारे रिश्तों में आते हैं, आपको देखना चाहिए कि आप किस तरीके से उनको संभाल सकते हैं। आप एक उनकी सुन लीजिए, कभी अपनी एक कह दीजिए, कभी दो उनकी सुन लीजिए, कभी अपनी एक कह दीजिए। और ये देखिए, किसी को जवाब दे करके आप बड़े नहीं बन सकते। ये मम्मी ने मेरी जो लखनऊ वाली मम्मी है, उन्होंने हमेशा से सिखाया है कि आप किसी को जवाब दे करके बड़े नहीं हो सकते और बड़े बन नहीं सकते। मैंने अपने पापा मम्मी दोनों से सीखा है। तो वो कहीं ना कहीं इनबिल्ड हम लोगों के अंदर हैं कि हम लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाते किसी को। तो ये मॉम डैड की देन है कि हम लोग कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये तो फिर मम्मी पापा हैं मेरे, इनको कैसे कर सकती हूँ, है ना। जब तक मैं इनको अपनाने की कोशिश नहीं करूँगी, वो मुझे अपनाने की कोशिश कैसे करेंगे। देखिए, आप एक उम्र के बाद अपने घर के रिश्ते छोड़ करके किसी दूसरी दुनिया में आते हैं, एक तरीके से आप किसी दूसरी दुनिया में कदम रखते हैं। वहाँ हर तरीके के रिश्ते होते हैं। आपका देवर जो होता है वो अलग किस्म का होता है, आपकी देवरानियाँ हो सकती हैं, आपकी नंदे हो सकती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो सबको आपको लेकर के चलना होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी खुशियों को दबा दीजिए उन सब चीज़ों में, लेकिन येस, आप सबकी खुशियों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखिए, यकीनन रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। तो भाई मेरा तो फंडा यही है कि मैं ना सबको लेकर के चलती हूँ,
और कोशिश करती हूँ कि अगर एक बार जवाब नहीं देने से रिश्ते अच्छे चल रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये चलने दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें मैं सही में कहना चाहूँगी क्योंकि परवरिश का नतीजा होती हैं, और ये मैंने रियलाइज़ किया है। क्योंकि मम्मी पापा ने आज तक कभी किसी को जवाब नहीं दिया इस तरीके से कि अगर उनसे रिश्ते में कोई बड़े हैं तो वो जवाब दें, लखनऊ वाली मम्मी पापा ने। और आज तक कभी मेरी जो लखनऊ वाली मम्मा है, मम्मी जो मेरी मम्मी है, वो कभी भी इधर वाली मम्मी को ये कह करके नहीं पूछती हैं कि तुम्हारी सास कैसी हैं, तुम्हारे ससुर कैसे हैं। हमेशा मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, तुम्हारे पापा कैसे हैं। तो ये चीज़ उनसे मिली है हम लोगों को, एंड थैंक यू सो मच मम्मी, आई लव यू बहुत सारा। दोनों मम्मियों को बहुत ढेर सारा प्यार कि मुझे उधर से भी मम्मी बहुत अच्छी मिली, इधर की भी मम्मी बहुत अच्छी मिली। और पेरेंट्स सबके लिए अच्छे होते हैं, बट मैं सच कहूँगी जो लोग अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कदर कीजिए। क्योंकि हम सबसे अपनी मोहब्बत दिखा लेते हैं, सबसे अपनी मोहब्बत दिखा लेते हैं, सबको कुछ ना कुछ तरीके से अपनी केयर, अपनी रिस्पेक्ट, सब कुछ हम उसको दिखा देते हैं और उसके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अपने मम्मी पापा की जो चीज़ें होती हैं जो उन्होंने हमारे लिए करी हैं, और पता नहीं हम डिज़र्विंग थे कि नहीं थे, बट उन्होंने हमारे लिए करी हैं, हम उनके लिए कभी उनको शुक्रिया नहीं कह पाते। और देखिए शुक्रिया बहुत छोटा सा शब्द है, हम ना जो उन्होंने हमारे लिए किया है उनको शुक्रिया, थैंक यू, या फिर उनके लिए चंद बातें कह के या उनको कुछ करके उनके लिए हम इस चीज़ को ना, मतलब क्या ही कहें कि इस चीज़ का कर्ज नहीं उतार सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि समय रहते आपको अपने मॉम डैड, अपने पेरेंट्स को रियलाइज़ कराना चाहिए कि मॉम डैड आप मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई डोंट नो कि मैं डिज़र्विंग था या नहीं थी, बट आपने जो मेरे लिए किया है शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं करता। और सच कह रही हूँ कि एक बार ज़िंदगी में उनके जाने से पहले, उनके ना रहने से पहले अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके अपने मन की बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी मैं भी ना इधर मम्मी को बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। तो मतलब ठीक है, कॉल नहीं करती उनको क्योंकि मैं रो रही हूँ अगर, तो उनको कॉल करूँगी। अगर पापा को कॉल करूँगी तो उन लोग को और हर्ट होगा कि मैं क्यों रो रही हूँ, तो इस वजह से मैं कॉल नहीं कर पाती। लेकिन बस एक छोटी सी लाइन है कि अगर आपको मौका मिलता है, नहीं भी मौका मिलता है, तो आप मौका निकालिए और अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करिए, उनसे कहिए, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलाइज़ कराइए कि आपने जो हमारे लिए किया है शायद कोई नहीं कर सकता। और आई डोंट नो हम डिज़र्विंग थे कि नहीं थे, बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया, और आपकी वजह से आज हम यहाँ हैं जहाँ भी हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मॉम डैड, एंड पेरेंट्स से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, यकीन मानिए। देखिए अभी भी मैं बातें करते हुए रो देती हूँ, ठीक है, सबके पेरेंट्स सबके लिए अच्छे होते हैं, बट ना बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कदर कीजिए। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये जस्ट मेरे एक मन की बात थी तो मैंने आप लोगों से कह दी। और कहते कहते मैं थोड़ा सा भावनाओं में भी बह गई, बट ठीक है।